वास्तविवेद्यता चेत् उपास्यत्वं तया न किम् वृत्तिर्व्याप्तिर्वेद्यता चेत् उपास्यत्वेऽपि तत्समम् काते भक्तिरुपास्तौ चेत् कस्ते द्वेषस्तधीरय मानाभावो न वाच्योऽस्याम् बहुश्रुतिषु दर्शनात्। बहुश्रुतिषु दर्शनात्, अपनी श्रुतियों में, श्रुति यानी उपनिषदों में, एक जगह पर नहीं कई कई स्थान पर उपासना का वर्णन है। बहुश्रुतिषु दर्शनात्, कहीं पर कर्मांग उपासना का वर्णन है। एक उपासना जिसका नाम है कर्मांग उपासना, कर्मोबद्ध उपासना, इसका निरूपण है। कहीं पर प्राण उपासना का निरूपण है, कहीं पर ओंकार उपासना का निरूपण किया जाएगा। तो उपासना का एक नहीं कई कई जगहों पर निरूपण है। अगर कोई ये कहे ज्ञान मार्ग वाला कि क्यों ये उपासना कर रहे हो तुम, ये तो शास्त्रीय नहीं है, शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है, तो कहते हैं नहीं, शास्त्रों में उपासना का निरूपण है। कौन सा? उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का, आत्मस्वरूप सच्चिदानंद की उपासना का वर्णन है। ओम इत्येव उपासित, ऐसी उपासना करना चाहिए। तो ये अनेक अनेक बार, जैसे अब गीता जी का याद करो, गीता जी में आएगा ना 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय में आएगा, ए त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्यपश्यते। वहाँ पर क्या है? ए तु अव्यक्तम अक्षरम, ए तु क्या है पूरा श्लोक? ए त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। तो जो अव्यक्त और अनिर्देश्य अक्षर तत्व की उपासना करते हैं वो भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मतलब वहाँ उपासना का वर्णन हो गया ना, अव्यक्त अनिर्देश्य और अक्षर तत्व की उपासना। तो क्या वर्णन हो गया? किसका उपासना हो गई वहाँ पे? निर्गुण का ही। तो ये जो पूरा का पूरा प्रसंग चल रहा है, पूरा प्रसंग थोड़ा शाम को भी देख लेंगे, अभी इतना समझो कि पूरे प्रसंग में जो कर्म के साथ उपासना को जोड़ के रखा है उसकी चर्चा नहीं है। आप मंदिर में गए, पत्र पुष्प फल चढ़ाए, आप जा कर के प्रदक्षिणा करके आ गए, ये वो वाली उपासना का यहाँ पर निरूपण नहीं है। यहाँ सीधे दो चीज़ों का आपस में विचार विमर्श है, तत्व का, निर्गुण तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञान या ब्रह्म तत्व की उपासना। तो ये दोनों विचार वाले हैं। एक विचार वाला है जो कहता है नहीं, ब्रह्म तत्व केवल ज्ञान से ही जाना जाता है। दूसरा कहता है हम ज्ञान का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपासना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? यहाँ पर केवल जो आलंबन है, जो केंद्र में है, वो निर्गुण ब्रह्म है। केंद्र में आलंबन राम श्याम का नहीं है। यहाँ आलंबन कौन बन रहा है? निर्गुण ब्रह्म। तो एक कह रहा है निर्गुण ब्रह्म केवल ज्ञान से हो सकता है, दूसरा कह रहा है नहीं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी की जा सकती है। अब इसी पर पूरा ये विचार चल रहा था कि आप कैसे कहते हो
निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान वो वाणी और मन से नहीं होता, मन के परे है। तो उपासना वाले ने कहा कि फिर मन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, ये भी तो निरूपण किया गया है। तो तरह तरह के विचार आए। यहाँ पर जो इस श्लोक में है, इस श्लोक में जो ज्ञान मार्ग वाला है उसने जोर दे के बोला काते भक्ति उपासतो। भैया तुम्हारा इस उपासना पर जोर क्यों है? जबरदस्ती तुम उपासना को क्यों स्थापित करना चाह रहे हो? क्यों? तो उपासना वाला कह रहा है कि फिर कस्ते द्वेषः। तो भाई अगर अब ठीक है आप ये कह रहे हो कि मैं जबरदस्ती, तो आपका द्वेष क्यों है? आप जल क्यों रहे हमारी उपासना से? हाँ, आप इसका निरादर और खंडन क्यों कर रहे हो? हमको जो अच्छा लगता है सो हमको करने दो, तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, तुम तत्व का चिंतन करो, बहुत बढ़िया, मुझको उपासना कर देने दो। उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, तुम्हारी उपासना अशास्त्रीय है। हम शास्त्र विरुद्ध उपासना की बात नहीं करते कभी भी। हम शास्त्र के विरुद्ध कोई बात करता है तो उसका खंडन करना मेरा काम है। जैसे स्वामी दयानंद जी ने और भी लोगों ने, शास्त्र के विरुद्ध कोई करता है तो आओ शास्त्रार्थ करो, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। माना भाव माने प्रमाण के अभाव में, मान कहते प्रमाण को। शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध तुम कर रहे हो जी, ठीक नहीं है। तो कहते हैं बहुश्रुतिषु, ऐसे कैसे कहते हो? मैं तुमको शास्त्रों में बताता हूँ, शास्त्रों में वर्णन है। देखो जो उपासना है वो मन मर्जी वाली नहीं की जाती, लेकिन अपने समाज में बहुत सारा मनमर्जी वाली उपासना चल रही है ना। गांव के किनारे 2 पत्थर रख दिया, देवता की पूजा करने लगे। कौन है? पहलवान बाबा हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है पहलवान बाबा का? हाँ, खबीस बाबा, पहलवान बाबा, तमाम तरह के ऐसे हर गांव में कोई न कोई, जहार वीर बाबा, तरह तरह का। हाँ, अब समझना हमारे शास्त्र में कहाँ है जो आप साधना उपासना कर रहे हो। मैं कहता हूँ हम सनातन धर्मी अपने शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। आप हमारे शास्त्र के अनुसार बताओगे तो मुझको स्वीकार है, और शास्त्र से विरुद्ध अगर कोई बात बताओगे तो चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना बतावे, हम उसको स्वीकार नहीं करते। सनातन धर्म में प्रमाण हमारे वेद हैं, इसको हमेशा पकड़ के रखना। प्रमाण हमारा वेद है। हमको उपासना भी करनी है, भक्ति भी करनी है, तो हम वेद के अनुसार अपनी भक्ति उपासना करते हैं, अवैदिक नहीं। वेद से विरुद्ध अगर कोई करते हो तो वेद भगवान कहते मेरी फिर कोई गारंटी ही नहीं। आप जानो, आपका काम जाने। वेद विरुद्ध हमारा मार्ग नहीं है, हमारा मूल हमारे वेद हैं। वेद को यहाँ पर कह, आप प्रमाण बताइए जो उपासना कर रहे हो। अब बहुत जगह पर जगह जगह जाओ, कहीं बकरा चढ़ा रहे हैं, कहीं मुर्गा काट रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं। यहाँ यही परंपरा है, यहाँ यही परंपरा है, यहाँ यही परंपरा है। सब ये पूरा कुएं में भांग पड़ रही है। सब जग बौराना मुझ कह के समझावम। हाँ, सारा जगह बौरा गया है, किसको किसको समझाएं। अगर समझदार हो तो विचार करना। ठीक है, इस जगत में कोई महापुरुष हुए, साधना किए, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन उनमें भ्रम हो सकता है, प्रमाद हो सकता है, विप्रलिप्सा हो सकती है, कारणों का दोष हो सकता है। कारणों का दोष समझे ना? 4 अंधे हाथी देखने गए, 4 अंधे हाथी देखने गए, हाथी को छुआ चारों ने, चारों ने हाथी को छुआ। एक ने कान छुआ तो बोला सूप के जैसे, एक ने पाँव छुआ तो बोला खंभे के जैसे। इसका नाम है कर्णापाटो। कारण माने इंद्री पर दोष है, निर्दोष नहीं है। तो आप जो इस जगत में कोई पैदा हुए, कोई महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने कोई बात कह दी होगी, हम सीधे कहेंगे वेद में ये बात है कि नहीं। शास्त्र के अनुसार बताओगे तो मैं स्वीकार करूंगा, और शास्त्र से विरुद्ध मैं कोई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये मेरा अपना दृढ़ निश्चय है। हमको कोई बात बतानी हो वेद,
उपनिषद, उसके माध्यम से आप बताओ। चाहे भक्ति हो, चाहे उपासना हो, चाहे व्यवहार हो। जैसे एक शब्द देखो, एक शब्द एक महात्मा ने कह दिया कि धन में सुख नहीं है, हम कैसे माने? हम नहीं मानते, नहीं मानते। हाँ, क्यों नहीं है? धन खर्चा करेंगे तो सुख होगा, बिल्कुल। धन खर्चा करेंगे तो हमको कमरा बढ़िया मिल जाएगा, धन खर्चा करेंगे, रुपया खर्चा करेंगे तो हमको भोजन मिल जाएगा बाजार में। कहाँ नहीं है? जिसने कहा होगा उसको मुबारक हो। तो आप बताओ श्रुति में कहाँ लिखा? तो श्रुति में ये नहीं लिखा कि धन में सुख नहीं है, ये नहीं लिखा है। श्रुति में क्या लिखा? न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्याः। धन से कभी भी कोई आदमी पूरी तरह तृप्त नहीं हो सकता। देखो, ये श्रुति ने कहा धन है, उसकी जरूरत है, लेकिन कितना धन मिल जाए तो तुम संतुष्ट हो जाओगे? कितना मिल जाए तो तुम संतुष्ट हो जाओगे? तो वेद भगवान ने कहा कि एक आदमी को सारी पृथ्वी भी दे दी जाए, सोने चांदी से भरपूर करके, बिछा करके, तो भी एक आदमी मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो। ना वित्तेन, तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। ये बात बिल्कुल अकाट्य अनुभव में आता है, अनुभव में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको कोई बात बतानी है तो शास्त्र के अनुसार बताओ, क्योंकि मेरे शास्त्र में एक नहीं हजारों हजार ऋषियों का अनुभव है। हमने कोई दवाई बनाई, जड़ी बूटी खोल दी और उसको जाके घोट पीस करके काढ़ा बनाया, दवाई बनाई, और हमने कहा ये दवाई खा लो तो तुम्हारी 10 बीमारियां दूर हो जाएंगी। नियमतः अपने भारत सरकार के या विश्व के कानून के अनुसार हम दवाई को बेच नहीं सकते, नहीं बेच सकते। उसके लिए कहेंगे झोला छाप डॉक्टर, उसके दंड का प्रावधान है। हाँ, दंड का प्रावधान है। नियम क्या है कि आपने दवाई बनाई तो उस दवाई को आप प्रेजेंट करो। एक संस्था है, उस पर आप रिसर्च करो, 50 मरीजों को खिलाओ, और साथ ही साथ उसका जो है वो मरीजों से सलाह ले करके उनकी आज्ञा से और उसकी रिपोर्ट आप पेश करो। उसके बाद WHO उसको प्रमाणित कर देवेगा। जब प्रमाणित कर देवेगा कि इस दवा से 80% लोगों को फायदा हुआ है, तब आप उस दवा को मार्केट में बेच सकते हो। ऐसे नहीं बेच सकते हो कोई दवाई को। हाँ, और जिसने बनाई उसने अपने नाम से पेटेंट करा ली, ये सब हैं। तो आपने बनाई होगी और ऐसे मोहल्ले में बेचना शुरू कर दो तो आपको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। कानूनन वो जुर्म है, आप दवा खिलाने के अधिकारी नहीं। भले वो फायदे वाली है तो क्या, भले फायदे वाली है तो क्या। क्यों? हमारे यहाँ का एक कानून है और उसमें 50 डॉक्टर बैठे थे। 50 डॉक्टर ने कहा नहीं ये दवाई ठीक है, ये दवाई ठीक है, ये दवाई ठीक है। जब 50 ने कहा तो हम उसको खाने के लिए तैयार हैं। ऐसे किसी महात्मा ने कोई एक दवाई बताई, उपाय बताई। एक महात्मा के मन में भ्रम हो सकता है, लालसा चाह हो सकती है, सम्मान की आदि तमाम तरह के उसके दोष भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमारी उपनिषद में, वेद में हजार हजार ऋषियों ने सत्य वही है, सत्य यही है, एक नहीं अनेकानेक ऋषियों ने कहा यही सत्य है, तो हम वेद की बात को स्वीकार करते। अरे एक बड़ी मोटी बुद्धि से समझो ना, मोटी बुद्धि कह रहा हूँ, बच्चों वाली बुद्धि। हमारे वेदों पर सबसे ज़्यादा शोध जर्मनी और जापान में किया जाता है, सबसे ज़्यादा। सबसे बढ़िया शुद्ध भाषा में संस्कृत बोलने वाले जापान और जर्मनी में, हमारे हिंदुस्तान में कम है। साउथ में एक गांव है मुत्तूर, तमिलनाडु में, वहाँ पर लोग संस्कृत भाषा ही बोलते, ऐसे कुछ हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने वेदों पर रिसर्च किया जाता है जर्मनी, जापान आदि में, विदेशों में। और जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो सब के सब ईसाई हैं, मुसलमान हैं, दूसरे धर्म वाले हैं। बाइबल पर इतनी शोध नहीं हो रही है। अगर ईसाई हैं तो उनको बाइबल पर रिसर्च करनी चाहिए, तो बाइबल में रिसर्च करने के लिए है ही क्या। हाँ, वहाँ पर उसने ऐसा कहा,
इस चैप्टर में अमुक ने कहा, इस चैप्टर में अमुक ने कहा, वहाँ शोध करने का है क्या? शोध करने का विषय कहाँ पर है? हाँ? तो अपने वेद को साधारण मत समझो। तो मेरे लिए प्रमाण बुद्धि किस में है? मेरी अपनी समझ से अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं कहूँगा, मैं भी अगर कोई बात कहता हूँ लेकिन शास्त्र में नहीं है तो मत मानो। अगर मैं कोई बात कहता हूँ और वेद सम्मत है, स्वीकार करो। वेद सम्मत है तो स्वीकार करो। हाँ। और आप कोई ऐसी तमाम रणधीर प्रकाशन, बरेली और हरिद्वार और खोजा को ऐसे प्रेस वाली किताब लेके मत दिखाना मुझको, वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। हमारा वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। तो जब कोई भी उपासना और भक्ति करनी हो तो विश्वास रखना किस पर? अपने शास्त्र पर। आपकी ये उपासना, ये साधना शास्त्र के अनुसार है या शास्त्र के अनुसार नहीं। अगर शास्त्र के विरुद्ध है तो आपका विकास होगा कि नहीं होगा, आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, आप जानो, आपका काम जानने। लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं शास्त्र के अनुसार। बस एक हमारे लिए हमारे वेद, उपनिषद ये प्रमाण हैं, ये प्रमाण है। कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति प्रधान नहीं है। बौद्ध दर्शन व्यक्ति प्रधान है। एक आचार्य महात्मा बुद्ध ने जो कह दिया वही उनकी 3 पिटक में है, धम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। उनके यहाँ 3 मूल हैं। एक जीसस ने जो कह दिया, यीशु ने, वही सत्य। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं है, हमारे यहाँ पर सिद्धांत प्रधान है। सिद्धांत प्रधान है। आकाश का नीलापन झूठा है। आकाश में जो नीलापन दिखाई पड़ रहा है झूठा है, ये सिद्धांत है। अब चाहे इसको कोई 10 साल की साधना के बाद बतावे, चाहे 10 साल का बालक बतावे, चाहे 90 साल का कोई बुजुर्ग बतावे, सिद्धांत तो ज्यों का हम उस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारा धर्म सिद्धांत प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। किसी व्यक्ति ने ये कह दिया, अमुक व्यक्ति ने ये कह दिया, वो क्या कह दिए ये प्रमाण मत समझो। हाँ, उन्होंने ऐसा कह दिया, अमुक महात्मा ने ये बोला, अमुक महात्मा ने ये बोला, अमुक। अरे वेद में लिखा है कि नहीं ये बताओ। मेरे सामने आप आके कोई ऋचा बोल दो, मंत्र बोल दोगे, ये देखो ये आपकी गीता में श्लोक लिखा है, मैं चुप हो जाऊंगा। ये बात सही है, अकाट्य। हजार हजार ऋषियों का अनुभव है, 100 हजार हजार लोगों ने प्रमाणित किया है कि यही बात परम सत्य है। ठीक है, इसको कहते माना भाव न वाच्यो। हाँ, ये मत कहना कि प्रमाण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेदों में इस बात का वर्णन किया। अब लो, उपासना का कहाँ कहाँ वर्णन है जी? निर्गुण ब्रह्म की उपासना का। आप तो यही कह रहे हो ना कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है। मैं कह रहा हूं निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती उपासना? कहाँ लिखा है बताओ? निर्गुण ब्रह्म की उपासना कहाँ लिखा है? बोले देखो, श्लोक पढ़ो। उत्तरस्मिन् तापनीये शैव्य प्रश्नेथ काठके माण्डूक्यादौ च सर्वत्र निर्गुणोपास्तिरीरित। हाँ, यहाँ आप देखो, अब प्रमाण दे रहे हैं। ये कई श्लोक में कितने प्रमाण दे दिया। उत्तर अस्मिन् तापनीये, नरसिंह तापनी उपनिषद के उत्तरखंड में देखो लिखा है, जिनके पास अनुवाद है कमेंट्री देख लेना। नरसिंह तापनी उपनिषद के उत्तरखंड में उस ब्रह्म की उपासना का वर्णन है। तावद एव यः वै प्रजापतिम अब्रुवन अणोरणीयान सम्मिमम आत्मानम ओंकारान नो व्याचक्षेति। ठीक है, प्रजापति ने प्रजापति से ऐसा कहा कि हम उस ओंकार स्वरूप आत्मा के उपासना के बारे में हम जानना चाहते हैं, आप हमको बताइए।
फिर देखो प्रश्नोपनिषद में 5वां प्रश्न है, जिसमें शैव्य नाम के, यहाँ जो श्लोक में शैव्य है, शैव्य प्रश्ने 5वें प्रश्न में शिवी के पुत्र का नाम शैव्य है। उन्होंने पूछा, कौन? शैव्य ने पूछा। क्या पूछा? हे भगवन, सायौहा वै तद भगवन मनुष्येषु प्रायाण अंतम ओंकारम अभिध्यायेत कतमम वावसतेन लोकम जयत इति। हे भगवान बताइए, जो कोई मृत्यु तक ओंकार की उपासना करता रहता है, प्रयाण अंतम, मृत्यु के अंतिम समय तक ओंकार की उपासना करता है, ओम की, और ओम का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है, कतमम वावसतेन लोकम, वो कौन से लोक पर जाता है, किस लोक पर विजय होती है उसकी? ओम की भाई ब्रह्मा की उपासना करेगा तो ब्रह्मलोक, इंद्र की उपासना करेगा तो इंद्रलोक, गंधर्व की उपासना करेगा तो गंधर्व लोक, देव की उपासना करेगा तो देवलोक, राम की उपासना करेगा तो साकेत, कृष्ण की उपासना किया तो गोलोक, शिव की उपासना किया तो कैलाश, दुर्गा की उपासना किया तो मणिद्वीप। तो सबके अपने अपने हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ओंकार का उपासक कहाँ जाएगा? ये ओंकार की उपासना का जो पूछा, वो निर्गुण उपासना का ही प्रश्न। यहाँ उत्तर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ हम उत्तर नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो बताया जा रहा है कि प्रश्नोपनिषद में भी ये ओंकार उपासना का है। नरसिंह तापनी उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, तीसरा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में तो साफ साफ वर्णन ही है। हाँ, एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये देखो स्पष्ट वर्णन है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, यही जो ओम इति एतत्, यह जो ओम है यही आलंबन सबसे श्रेष्ठ है। ओंकार ही आलंबन सबसे श्रेष्ठ। आलंबन माने उपास्य, तो यहाँ उपासना का वर्णन है। उपासना में ही आलंबन की जरूरत पड़ती है। यह ओंकार की उपासना सब श्रेष्ठ है। ये देखो कठोपनिषद में, अरे मांडूक्य उपनिषद में, मांडूक्य उपनिषद पढ़ लेना। ओम इतेदद अक्षरम इदम सारभम तस्य उपव्याख्यानम। तो यह सारा का सारा जगत ओंकार स्वरूप ही है, ओम ही है। उस ओंकार की जो उपासना करता है, अमात्र चतुर्थो अव्यवहारा प्रपंच उपसमास्यो अद्वैता एवं ओंकारा आत्मैव संविशति आत्माना आत्मानम, यह एवं वेद। हाँ, तो ओंकार की उपासना करने वाला उस अद्वैत स्वरूप में पहुंचता है। तो ये कई उपनिषदों में, श्रुतियों में वर्णन किया गया। कठोपनिषद यजुर्वेद का दृष्टांत हो गया, ध्यान देना, कठोपनिषद यजुर्वेद का हो गया। प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद किसका हो गया? अथर्ववेद का हो गया। नरसिंह तापनी उपनिषद हो गया, वो सामवेद का, शायद सामवेद का होगा संभवतः, किसका है नहीं पता। तो यहाँ पर पूरा का पूरा निरूपण कर दिया। अमुक वेद में, अमुक उपनिषद में वर्णन है, इसलिए निर्गुण की उपासना भी संभव है, निर्गुण की उपासना हो सकती है। यहाँ पर पक्का हो गया, ये प्रसंग पक्का कर दिया कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भी हो सकता है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी हो सकती, दोनों बातें हैं। निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा यही मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। और निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करेगा, उपासना करते करते जब शरीर छोड़ेगा तो उसको अंत में परम पद की प्राप्ति होगी। उपासक को अंत में फल मिलता है, ये बात निश्चित हो गई। अब अगला प्रसंग है कि उपासना का तरीका क्या है, कैसी उपासना करें। मन मर्जी वाला नहीं, मन मर्जी वाली भक्ति नहीं की जाती। आजकल मन मर्जी वाली सब चल रही वृंदावन में। हाँ, वृंदावन अयोध्या चले जाओ, मन मर्जी वाला चल रहा है। और एक लाइन लोग कहते थे, भगवान भाव के भूखे हैं।
ये वज्र मूर्खों का शब्द है, आप मत बोलना हमसे मत बोलना। भगवान भाव के भूखे, है ना। हम संस्कृत में बोल देंगे भावग्राही जनार्दना, हाँ सही है। आप कह दो गुरुदेव भाव के भूखे हैं, गुरुदेव भाव के भूखे हैं। सवेरे से तैयारी किया, पूरा घर साफ सुथरा, भोजन बनाया, कभी बुलाया नहीं था महात्मा जी को, पहली बार महात्मा जी आए, बड़े भाव से पूरा परिवार लगा है, सब्जी बनाई, प्याज लहसुन डाला, क्योंकि रोज खाते हैं। अब दोपहर में गुरुदेव आए, क्या करें, खाएं कि ना खाएं। सवेरे से पूरा परिवार तैयारी किया है घर की, पूरा परिवार ने तैयारी किया है घर की, साफ सुथरा किया है, बताओ खाएं कि ना खाएं गुरुदेव। भाव है उसका, अब ये मत कहना उसका दिल टूट जाएगा। भैया आपका दिल ना टूटे इसके लिए आपको जानकारी भी हासिल करनी चाहिए थी कि क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। आपको भाव, आप बड़े भाव से तुलसी चढ़ाओ शंकर जी को, बड़े भाव से तुलसी चढ़ाओ शंकर जी को, ठीक है। आप बड़े भाव से नारायण को, कृष्ण भगवान को अक्षत चढ़ाओ। आपका भाव है कि कन्हई को स्नान कराना है, पुजारी जी ने कपड़े उपड़े पहना करके सजा के ठाकुर जी को रखा है, मोर का मुकुट यों 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 यों। आपके घर में पूजा है, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, घंटे भर से आपने तैयारी किया, बच्चे का भाव चढ़ा कि एक लोटा जल लेकर चढ़ाऊं, सावन का महीना है, चढ़ाएगा, करने दोगे। हाँ, एक लोटा जल चढ़ा करके उनको नहलावे, बोले नहीं महाराज, उसका भाव के साथ में आपको अकल की भी जरूरत पड़ेगी। ये आजकल की भक्ति सब ऐसे चलती रहती, इसीलिए लोग बढ़ नहीं पाते, इसीलिए ना उनकी मनोकामना पूर्ति होती ना शांति होती, दोनों, ना तो मनोकामना की पूर्ति ना ही भीतर शांति, बस करते रहते रिचुअल्स, कर्मकांड है, कर लिया कर लिया कर लिया। हाँ? जो काम करो ठीक प्रकार से शास्त्र के अनुसार पहले खेती भी भाव से नहीं चलेगी आपकी। आपका भाव है कि पहले बीज बो दो उसके बाद हल चलाओ, नहीं पैदा होगा। पहले हल चलाओ, मिट्टी नमी हो जावे, उसके आपका एक पेड़ भी लगाओ गमले में, वो आपके भाव से नहीं चलेगा। कब पानी देना है, कब खाद देना है, उसका भी अपना तरीका होता है। आप सब्जी भी बनाओ, आपके भाव से नहीं चलेगा, जब मर्जी आवे तब मैं जीरा डालूं, जब मर्जी आवे तब मैं इसमें धनिया हल्दी डालूं, उसका भी अपना एक सही विधि है। सारे जगत में एक एक चीज़ में एक विधि होती है। तो आप भक्ति में कैसे कह देते हो हम तो भाव से, हाँ? नाचे गावे तोरे तान वही का दुनिया राखे मान, अकल के मारे, हाँ? ऐसे नहीं होता। तो हर चीज़ की एक सही विधि होती है, बिना उस विधि को समझे अगर आप करोगे तो आपकी ना मनोकामना पूरी होगी, ना हृदय शांत होगा, ना आध्यात्मिक विकास भी नहीं होगा, बाह्य भी नहीं। इसलिए पहले समझो फिर करो। जब कॉलेज में बच्चा पढ़ा, नौकरी के पहले ट्रेनिंग करो जाके 6 महीना। क्यों ट्रेनिंग करा रहे हो? आप सीधे दे दो उसको काम करने का, बोले मशीन तोड़ देगा, मशीन तोड़ देगा, 1.5 करोड़ की मशीन है, आप पहले उसको ट्रेनिंग में भेजोगे। बताओ, इन लोगों का सतीश वगैरह का तो हर 6 महीने में, हाँ, हर 6 महीने में जाओ। हाँ, काहे के लिए? बोले आप फिट हो चलाने लायक, जहाज उड़ाने लायक कि नहीं? हाँ, क्या सिमुलेटर है ना, सिमुलेटर पे बिठाओ, हर 6 महीने पे लग रहे हैं। बताओ क्यों? आपकी ट्रेनिंग क्यों चल रही? क्यों चल रही ट्रेनिंग? क्योंकि कोई चीज़ है, कोई मशीन है, वो श्रेष्ठ है, तो उसको चलाने का तरीका भी आजकल सभी मशीनों के साथ में, कोई भी मशीन खरीदो तो एक किताब आएगी उसके साथ में, पहले इसको पढ़ना फिर ऑपरेट करना। कार के साथ भी आती है बुकलेट, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। कार के साथ तो मोटी पोथी आती है ना, कार के साथ आएगी, मोबाइल के साथ आवेगा, फ्रिज के साथ आवेगा, टीवी के साथ आवेगा, स्कूटर के साथ आवेगा, एक एक चीज़ के साथ में आपका उसका तरीका, इसको चलाने का तरीका क्या है, पहले समझो, पढ़ो, उसके बाद करना।
भक्ति ना सीखा। जैसे नाना नानी करते थे हम भी कर रहे हैं, दादा दादी करते थे हम भी करते चले। किससे सीखा? कोई संत से, गुरुजी से? बोले गुरुजी की जरूरत ही नहीं। ये उत्पात रहे, ये केवल समस्या पैदा करती है इसी भक्ति, उत्पात। हाँ? तो पहले उपासना का तरीका सीखना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़ूं? हाँ? बिना सीखे साधन नहीं करना चाहिए। कोई भी बिना सीखे साधन में लग जाओगे वो आपको नुकसान करेगा। हम वृंदावन में रहते थे, वही 91-92 होगा ना शायद, 91-92 होगा। और महेशानंद जी थे, हम थे। तो महेशानंद जी ने कहा मोटरसाइकिल चला लेते हो? तो हमको आता नहीं था, बस थोड़ा बहुत देखे थे। हमने कहा हाँ चला लेते हैं। क्यों? अपने आप को छोटा क्यों, सब कर लेते। तो कोई था भर्ती अस्पताल में, वो स्रोतमुनि निवास के पास है, वहाँ कोई भर्ती था। अब मोटरसाइकिल किसी और महात्मा की थी, वो बड़ा सा पौचा पहनते थे, ध्यान नहीं आ रहा है बहुत दिन से। तो उनकी मोटरसाइकिल थी। तो महेशानंद जी ने हमको कहा मोटरसाइकिल ले लो। 91 की बात बता रहा हूँ। मोटरसाइकिल लिया, चाबी उन्होंने दिया, चाबी दिया, उसको स्टार्ट किया बिल्कुल। और जैसे हमने दूसरे को देखा था वैसे गियर में लगाए, सेकंड गियर में लेके पहुंच गए। वहाँ अस्पताल में गए, महेशानंद जी मिले, उनसे जो बीमार थे हम भी मिले। वहाँ से जब वापस मुड़ रहे थे तो जैसे वो अपना वो जहाँ पर पुस्तकालय थी, क्या नाम था उसका, बाएं तरफ, आनंद कुटीर में, हाँ आनंद कुटीर की तरफ मुड़े तो महाराज फिर अब गियर बदलने भूल गए, गियर बदलना भूल गए, ब्रेक लगाना भूल गए। महेशानंद पीछे से चिल्लाए गिरी गिरी गिरी। और तब तक वो जहाँ गूलर का पेड़ था, वो किनारे गूलर का पेड़, वो गूलर के पेड़ जा करके यूँ हो गए दोनों। खैर राम कृपा से हड्डी उड्डी नहीं टूटी। तो अगर मोटरसाइकिल भी चलाना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप करोगे तो आपको कष्ट मिलेगा। तो भक्ति भी सीखो, उपासना करना है वो भी सीखो। कोई ऐसा काम नहीं जो बिना किसी से सीखे कोई करे। तो उपासना की विधि क्या है? अगला श्लोक पढ़ते। अनुष्ठान प्रकारो स्याह पंचीकरण ईरितः ज्ञान साधन में तच्चेत नेतिके नात्र वारितम् नानुतिष्ठति कोप्येतद् इति चेन्मानुतिष्ठतु पुरुषस्य अपराधेन किम उपास्ति प्रदुष्यति। अभी देखो, अभी कोई उपासना का सही तरीका अभी बता नहीं रहे हैं। अभी उसको ये बताना है कि बिना समझे मत करना किसी काम को। तो करें अनुष्ठान प्रकारो अस्या, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे की जाती है। अनुष्ठान माने उपासना कैसे की जाती है। अस्याह माने निर्गुण ब्रह्म की। निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे की जाती है? पंचीकरण नाम के ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने इसको स्पष्ट बता दिया है। भगवान शंकराचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ जिसका नाम है पंचीकरण, उसमें बिल्कुल विस्तार में बताया है। ये पुस्तक में सुरेश्वराचार्य लिख दिया गया है, शायद जो लोग इनके पास में है सुरेश्वराचार्य लिखा होगा। पंचीकरणम नाम का ग्रंथ भगवान भाष्यकार का है। तो उसमें बिल्कुल साफ साफ ईरिता माने वर्णन कर दिया गया है। किसी ने कहा देखो एक ऐसे, उनका लक्ष्य पर दृष्टि क्यों नहीं जाती आपकी? लक्ष्य पर दृष्टि ले जाओ ना। पंचीकरण नाम के ग्रंथ में उपासना का वर्णन नहीं है,
वहाँ कहा, किसने कहा उपासना का वर्णन है? फिर क्या है? बोले ज्ञान के साधन का वर्णन है पंचीकरणम में। हाँ, अब विरोधी है। जैसे समझ लो, ऐसे समझो कि एक व्यक्ति को डॉक्टर कैसे बनना है तो उसको मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है। अब मेडिकल कॉलेज में जब गया तो वो टेस्ट भी पास करेगा, एडमिशन भी लेगा, सफ़ेद कोट भी पहनेगा, जा कर के पर्चा भी बनाना सीखेगा, फिर उसमें चीरा लगाना भी सीखेगा। ये सब क्या है जो सीख रहा है पहले साल में, दूसरे साल में जो सीख रहा है? ये क्या है? बोले डॉक्टर बनने की तैयारी है, डॉक्टर बनने की तैयारी है, ये साधन है उसका। तो जो साधन है उसी का नाम उपासना है। हम इसको अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं। सामने वाले ने कहा पंचीकरणम में वहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात है, और जो बताया शुरुआत में वो ज्ञान का साधन है। तो कहते हैं केन अत्र वारितम, तो हम कौन सा मना करते हैं? हम कौन सा मना करते हैं? जो ज्ञान का साधन है वही उपासना है। आप लोग शास्त्र लेके बैठे पढ़ने को, शास्त्र किस लिए? आपका लक्ष्य है हमको अपनी आत्मा के बारे में समझ में आवे, ब्रह्म के बारे में हम ठीक ठीक समझे, इसलिए बैठे हो, हमको समझदारी हो, हमको ज्ञान हो। अब आप चाहे किताब को पढ़ो, चाहे नोट्स बनाओ, चाहे आप पालथी लगा के बैठो, चाहे कुर्सी पर बैठो, चाहे आप कान में मशीन लगा के सुनो, चाहे बिना कान में मशीन लगाए स्पीकर के पास बैठ के सुनो, ये सब क्या है आपका? हाँ, उस ज्ञान का हम ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, उसका ये हो गया साधन। और अगर 2 घंटे आप स्पीकर के पास बैठे सुखमंगल, तो उपासना हो गई कि नहीं? सुनाई पड़े सुनाई पड़े सुनाई पड़े। क्यों स्पीकर के पास बैठते हो तुम? सुनाई ठीक से। तो किसकी उपासना कर रहे हो तुम? स्पीकर की। हाँ, स्पीकर की उपासना कर रहे हो ना? अच्छा, स्पीकर बंद करा दूं तो? वही उपासना है, वही ज्ञान का साधन है। दोनों बात समझना, वही उपासना है और वही ज्ञान का। आपने पेन लेकर के नोट्स बनाया तो क्या हुआ? ये ज्ञान का साधन है एक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि से मैं कहता हूं यही उपासना है जी, यही उपासना है। उप आसना, उप माने समीप, आसन माने बैठना, ज्ञान के समीप बैठना, साधन के समीप बैठना, शास्त्र के। अच्छा, इस शास्त्र को यूं रख दो, अब पढ़ो इतनी दूर से। अच्छा, यूं पढ़ो, डॉक्टर मना करेगा, डॉक्टर मना करेगा, कहेगा किताब पढ़ना है तो कितनी दूरी से आपको। चश्मा लगाने वालों को जब टेस्ट कराए होगे तो बताएगा ना कितनी दूरी से पढ़ना है। यूं करोगे इतनी दूरी से पढ़ो, इतनी लाइट में पढ़ो, ठीक नहीं, कम लाइट में पढ़ोगे नुकसान होगा। तो ये क्या कर रहे हो आप? सही जगह पर किताब होवे, चश्मा सही से लगा होवे, आँख भी उसमें कोई दोष ना, ये क्या कर रहे हो आप? उपासना है। यही उपासना है और यही ज्ञान का साधन भी है। केन केन अत्र वार्तम। तो केन अत्र माने, तो हमने कौन सा मना कर दिया भैया? तुमने कहा पंचीकरण में जो बताया हुआ है वह ज्ञान का साधन है, तो हम कौन सा मना करते हैं? वहाँ पर ब्रह्म को लक्ष्य बताया, ब्रह्म ज्ञान आपका लक्ष्य है, और बाकी ये 5 महाभूत, 5 महाभूतों से बना हुआ ये शरीर और दुनिया, इसका विचार करो। इसका विचार करते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, कैसे कैसे सृष्टि बनी, अंत में वहाँ पहुँच जाओगे। तो विचार है साधन और वो ब्रह्म ज्ञान है लक्ष्य। यहाँ कह रहे हैं वो जो विचार कर रहे हो वही उपासना है। अच्छा, फिर देखो अगला श्लोक कहते हैं ना अनुतिष्ठति को अपि एतत् इति चेत माँ अनुतिष्ठत। कह रहे हैं महाराज देखो यही तो तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना दुनिया में कोई करता वर्ता हमको दिखाई नहीं पड़ता।
हम अपने गांव में दिया लेके ढूंढे कि कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला मिल जावे, इस घर में, उस घर में, उस घर में। तो सब जगह देखा क्या हमने, भगवान की फोटो रखी है, हाँ, अगरबत्ती जला रखी है, हाँ, मोमबत्ती जला रखी है। जहाँ भी देखते हैं वहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला तो मुझको दिखाई नहीं पड़ता। सब के सब उपासना किसकी कर रहे हैं, सगुण की। हमको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके ना अनुतिष्ठति को अपि, कोपी कोई भी अनुष्ठान नहीं कर रहा है आपके ओम की उपासना वाला। कौन है इसमें से? सवेरे मंदिर में गए, शंकर जी के जल चढ़ाए कि नहीं? मंदिर गए, दर्शन किया, मंदिर गए थे, तो फिर कहाँ निर्गुण की उपासना करें? अब हमको पूरे मोहल्ले में, इंदिरा नगर में चिराग लेके ढूंढूं निर्गुण का उपासना। या तो संसार में फंसा पड़ा है लोग, दुनिया में फंसा पड़ा है, करता ही नहीं कुछ, और या करता है तो किसका, दुर्गा मैया का, हनुमान जी का। आजकल तो भोले बाबा का दिन है, सावन का महीना, जेठ का महीना हनुमान जी का, और आजकल भोले बाबा का। तो किसकी उपासना कर रहे हैं सब? सगुण की। निर्गुण की उपासना करने वाला कहाँ दिखाई पड़ता है? कौन है? कोई है? सबके सब बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, कौन है? मंदिर जाते हो, अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, दीपक आरती उतारी, ये सब सगुण की उपासना। निर्गुण की कौन कर रहा है? कौन कर रहे हो? तो कोई एक यही कह रहे, कोई दिखाई नहीं पड़ा तो कहते हैं चेत मां अनुतिष्ठत। अरे कोई ना दिखाई पड़े, हमको क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? ना अनुतिष्ठति कोपि एतद, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना, एतद माने इस, कोपि कोई भी, ना अनुतिष्ठत कोई अनुष्ठान नहीं कर रहा है। तो कह रहे हैं चे मां अनुतिष्ठत, तो कोई ना करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ना करे, ना करे भाई। पुरुषस्य अपराधेन किम उपास्ति प्रदुष्यति। अरे कोई आदमी अगर नहीं उपासना करता तो साधन का क्या है? अब हमने एक कार बनाई और कार को कोई नहीं खरीदता, तो कार का क्या होए? हाँ? हमने एक कोई ऐसी चीज, अच्छा हमने इतना बड़ा हॉल बनाया, इतना बड़ा हॉल बनाया, इसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं, बालकनी में भी 100-200 इधर 200 इधर बैठ सकते हैं। जैसे पिक्चर देखते थे सिनेमा हॉल, तो उसका बालकनी का ज़्यादा पैसा देते थे, है ना? तो करीब यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 बैठ सकते हैं, सब है ना? कुर्सी डाल के बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं उधर। अब आते ही नहीं कोई, तो आते नहीं तो मेरे हाल का क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, है ना? वो वस्तु तो है ना, कोई वस्तु तो है, अगर कोई उपयोग नहीं करता उसका तो ना करे, वो आदमी की ना समझी है, लेकिन उपाय तो है, उसमें क्या दोष है? हाल तो है, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या करूं? हम तो सुना तो रहे, पढ़ा तो रहे, कोई नहीं पढ़ता, हम क्या करें? हाँ? तो इसमें कह रहे हैं पुरुषस्य अपराधेन, जो जीव हैं उपासना करने वाले अगर उपासना नहीं करते निर्गुण की, तो उसमें उपासना रूपी साधन, उसका क्या दोष है जी? वो साधन खराब थोड़े है, साधन तो कोई कोई बहुत अच्छा होता, इसको आप कह लो साधन कोई कोई बहुत बढ़िया होता है, बाजार में चलता ही नहीं। अब कोई उपासना नहीं करता तो उपासना की क्या बात है जी? उपासना तो अपनी जगह सही है, अगर कोई नहीं करता तो ना करे। हमारे वेद भगवान तो हैं। कितने लोग वेद पढ़े हो? सत्संगी लोगों में से पूछो, सत्संगियों में से कितने लोग चारों वेद देखे हो? खोल के पन्ना, केवल किताब नहीं। आप लोग उपनिषद सुन चुके हो, गीता सुन चुके हो, तमाम चारों वेद को खोल करके एक एक पन्ना किसने पूरा देखा है? देखा है, पढ़ने की बात जाने दो। प्रमोद? हाँ नहीं, अंदर से मैं पन्ना, इसीलिए तो मैंने कहा वो तो चारों वेद खरीद के रख लेंगे, उसमें क्या। कौन देखा है? ब्रह्मचैतन, चारों वेद, एक एक पन्ना तो देखा होगा कि नहीं? जैसे गीता के 700 श्लोक, तो अब उसमें वेद भगवान की क्या कमी है? अब कोई नहीं पढ़ता तो ना पढ़े। हम तो सबसे पहले अपने वहाँ श्रुत्यालय नाम रखा ना, छोटे वाले सत्संग हॉल का, सारे ग्रंथ में गया, खरीदा, गाड़ी भर के ले आया मैं,
उसमें सायण भाष्य रखा होगा, चारों वेदों का सायण भाष्य है। हाँ, सायण भाष्य है चारों वेदों का। हाँ, सब रखा हुआ है। अब कोई नहीं पढ़ता तो उसमें वेद भगवान की क्या गलती है जी? मैं कह रहा हूँ सायण भाष्य है चारों वेदों का वहाँ पर, लेकिन ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन बेकदरी किए हुए पड़े हुए कौन पढ़ता है? तो क्या करो? तो पुरुषस्य अपराधेन, अगर कोई, अच्छा माँ ने खाना बना के रख दिया, बच्चा खाए नहीं, क्यों? दोनों बच्चे थे, दोनों में लड़ाई हो गई, ना ये खा रहा है ना वो खा रहा है, तो उसमें माँ की क्या गलती? भोजन की क्या गलती है भाई? भोजन तो है, माँ तो है, अब वो नहीं खा रहे हैं तो ना खावें, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? पुरुषस्य तो उपासना की विधि है, कोई करेगा तो उसका कल्याण होगा, कोई नहीं पालन करता तो क्या करेगा? उपासना में गलती थोड़े है, वो तो है, नहीं करता तो ना करे, नहीं करता तो ना करे। दवाई है, डॉक्टर ने दवाई दे दी आपको, आप नहीं खाते हो तो दवाई का क्या? हाँ, ऐसे विधि उपासना की शास्त्र ने बताई है और उसको कोई करता ही नहीं, तो आदमी की गलती है ना। पुरुषस्य अपराधेन, आदमी की गलती है, मनुष्यों की गलती है, वो विधि की क्या गलती है जी? हाँ? ठीक है ना? अब आगे बढ़ूं। हाँ? तो निर्गुण की उपासना की विधि बताई गई है। अब क्यों नहीं लोग करते? लोग करते क्यों नहीं? जो निर्गुण की उपासना है वो क्यों नहीं करते? ऐसी बात कही है जो पढ़ाने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन सब अपने ही लोग हो, पढ़ सकते हो। हाँ, थोड़ा कड़वी दवाई है, बहुत कड़वी दवाई है। और 2 श्लोक एक साथ है। इतोप्यतिशयं मत्वा मंत्रान् वश्याधिकारिणः मूढ़ा जपन्तु तेभ्योति मूढ़ा कृषिमुपासताम् तिष्ठन्तु मूढ़ा प्रकृताः निर्गुणोपास्तिरीर्यते विद्यैक्या सर्वशाखास्थान् गुणानत्रोपसंहरेत्। इतः अपि, इतना होने पर भी, इतः अपि माने इतना होने पर भी, कितना होने पर भी? कि वेद भगवान ने बड़ी करुणा से, हजारों मास से ज़्यादा करुणावान हमारी श्रुति भगवती मानी जाती है। सबसे ज़्यादा अगर जगत में करुणावान है तो माँ, ये माना जाता है। पिता थोड़ा डांट भी देंगे, पिता थोड़ा सा जो है वो, बच्चा सिगरेट पी रहा है, ठीक नहीं, डांटो इसको, उचित अनुचित का ख्याल रखेंगे। सबसे ज़्यादा जगत में अगर कोई सहनशील और करुणावान है तो माँ मानी जाती है। और हजारों माताओं से भी ज़्यादा करुणावान अगर कोई है तो वो हमारे वेद भगवान माने जाते हैं, श्रुति भगवती मानी जाती है। इतनी करुणा करके सबके लिए उपासना की विधि बताई है। तुम सब ऐसी उपासना करो जिससे जीवन मुक्ति हो जावे। ये संसार दुखों का घर है। हाँ, जन्म लेने में दुख, पलने में दुख, बढ़ने में दुख, पढ़ने में दुख, नौकरी ना मिले तो दुख, मिल जाए तो दुख, ट्रांसफ़र हो जाए तो महादुख, सस्पेंड हो जाए तो भगवान ही भला करें। हाँ, किसी को रिटायर होना जल्दी पसंद नहीं आता महाराज, कोई पूछता नहीं जगत में। हाँ, ये जगत दुखालय है। श्रुति भगवती ने कहा ऐसी साधना करो, ऐसी उपासना करो तो तुम दुखों से छूट जाओगे, इस संसार में भी और संसार से जाने के बाद भी आपको इस दुख वाले जगत में आना नहीं पड़े। ऐसा उपाय करो। जीव करता ही नहीं, जीव करता ही नहीं। हाँ, वेद भगवान तो बड़ी करुणा से कहते हैं, कहाँ कोई मानता है।
कहाँ? अच्छा, स्कूल में जब अध्यापक सारे बच्चों कहते तुम लोग पढ़ना, ये पाठ याद कर लेना, तो वो अध्यापक की करुणा है कि नहीं है? बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता है कि नहीं महाराज? लेकिन बच्चों को तो मास्टर जो है जहर के जैसा लगता है, सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ महाराज, बहुत बड़ा दुश्मन लगता है वो अध्यापक। अब मास्टर अगर पढ़ाना चाहता है तो उसकी करुणा है, और बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। हम भी रोज कह रहे हैं ये वाला श्लोक याद कर लेना, ये वाला मंत्र याद कर लेना, और आप लोगों को लग रहा है कहाँ गुरुजी फंसा रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ, तो श्रुति भगवती करुणा करके बताती तो हैं, बिल्कुल नहीं कोई करता। इताह अपि, इतना होने पर भी अतिशयम मत्वा, ये जो जीव है ना वो कहता है महाराज इससे बढ़िया तो कोई मंत्र बता दो, कोई मंत्र बता दो जिससे हमारा भला हो जाए। कौन सा? साल भर कौन पढ़े, एक मंत्र बता दो जिससे परीक्षा में बढ़िया नंबर आ जावे। हाँ, इतना परहेज कौन करे? मिठाई मत खाओ, रोज सवेरे घूमने जाओ, ये कर, इतना परहेज कौन करे? आप एक कोई मंत्र बता दो जड़ी बूटी जैसा कि हमारा ये रोग। कई हैं मंत्र बताते हैं, ये मंत्र ले लो, ये मंत्र कर लो, इस मंत्र का जाप कर लो, उस तो ये सब जीव तुरंत फल पाने के लिए किसी न किसी मंत्र के बस में चले जाते हैं। कौन सा मंत्र? हमको पूछा था कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण लगा और सारे लोग एकत्रित, कल शाम को प्रवचन में मैंने शायद कल ही या परसों लिया था, सब एकत्रित हुए। वहाँ पर सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी, राधा जो सारे लोग हैं, तो सत्यभामा जी गई थी द्रौपदी से मिलने के लिए। जहाँ द्रौपदी का तंबू था वहाँ पहुँची सत्यभामा जी, दोनों के बीच में बात होने लगी। तो सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा था, ये प्रसंग बड़े विस्तार में है महाभारत में। सत्यभामा जी ने कहा द्रौपदी तुम कोई मंत्र जानती हो? तुम्हारे 5 पति हैं और पांचों एक से एक वीर हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम, सब्यसाची गांडीव धन्वा अर्जुन, रूप में अद्वितीय सुंदर नकुल, और नीति में अद्वितीय विद्वान नीतिज्ञ सहदेव। पांचों तुम्हारी आज्ञा का पालन करते रहते, तुम्हारे बस में रहते हैं। एक को बस में करना मुश्किल है, 5 को कैसे बस में रखती हो? कोई मंत्र जानती हो तो हमको भी बता दो, वो मंत्र हमको बता दो। कौन सा? वशीकरण, कोई मंत्र बता। वो महाराज द्रौपदी जी ने जब उनको डांटना शुरू किया, वो पढ़ने लायक है वहाँ पर, बहुत बुरी तरह से द्रौपदी जी ने डांटा है, बहुत बुरी तरह से डांटा है। मतलब ये था कि मेरे यहाँ द्वारका में भी 16,108 हैं और मैं चाहती हूँ कि कन्हई को बस में कर लूँ, तो तुम्हारे 5 हैं उनको बस में कर रखी हो, मंत्र बता दो तो हम भी मंत्र पढ़ें तो कृष्ण मेरे बस में हो जावें। ओ महाराज, अब द्रौपदी जी ने खूब डांटा है, बहुत डांटा है, और फिर वहाँ बताया है वशीकरण, क्यों 5 मेरे बस में हैं, ये बताया है सबका सब। उन्होंने पूरा बताया, मैं अपने पति से इन 5 से जगने के पहले जग जाती हूँ, मैं घर साफ रखती हूँ, मैं पानी की व्यवस्था करती हूँ पीने के लिए। ऐसे ऐसे पूरा का पूरा उन्होंने दिनचर्या, पूरे सवेरे से शाम तक की दिनचर्या का वर्णन है वहाँ पर। हाँ, पूरा का पूरा निरूपण किया गया है। तो ये जगत में वशीकरण मंत्र के पीछे लोग पागल हैं। ट्रेनों पे चिपका होता है, हाँ, खोई हुई वस्तु पाने के लिए, हाँ, और क्या क्या आपने लोग समझ लोग सब बाबा बंग भाई, उसकी भी तो दुकान चल रही है। आश्चर्य लगता है, इतना मेडिकल साइंस बढ़ गया है, पढ़े लिखे समाज हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी अभी भी सड़क पर तंबू लगा के दवाई बेचने वाला, वो हिमालयन जड़ी बूटी है ना, वो बेचने वाला मिल जाएगा। और उसकी दिन भर का दुकान तो चल रही, उसके पास बस खड़ी होती है, मिनी बस,
कई बार हमने देखा तंबू वाले के पास मिनी बस खड़ी होती है, हमको लगता है मिनी बस चल रही, इसका मतलब कि ये थोड़े है कि उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ग्राहक आ रहे हैं। हाँ, वो अपना सामान वामान लाद करके दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ लाद खोद वहीं ज़मीन पर जो है सड़क पर लगा लेता है। हाँ, तो सबकी चल रही है। तो महाराज वशीकरण कोई मंत्र बता दो महाराज। अच्छा महाराज वशीकरण नहीं, ऐसा हमने सुना है, ये अपने देखो भाष्य में लिखा है, ये भाष्य में आया है और गोस्वामी जी ने इसको रामायण की चौपाई में लिखा है। जथा सुमंजन, चौपाई कोई किसी को याद आए बतावे। जैसे कोई योगी अपने नेत्रों में कंजन लगा करके जब घूमता है तो उसको नीचे का गड़ा हुआ खजाना दिखने लगता है। हाँ, ऐसे कुछ है, गोस्वामी ने लिखा ऐसे, मतलब ऐसा कोई अंजन बता दो महाराज, मैं उसको लगा लूं और बेड़ा पार हो जाए। हाँ, ऐसे कुछ है। तो आदमी चाहता क्या है, ये उपासना करने में तो बड़ी देरी लगती है, इतने दिन उपासना करेंगे तो फल मिलेगा। महाराज कोई मंत्र बता दो, कोई जंत्र बता दो, कोई जड़ी बूटी बता दो, बस उसी में जीव फंसा है, सब के सब उसी में फंसे हुए। इसलिए ये उपासना में मन उनका लगता नहीं। और ये बात ध्यान रखना, मंत्र जंत्र से कोई चीज़ मिल भी जाएगी तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, ज़्यादा देर टिकती ही नहीं, उससे मन शांत भी नहीं। वस्तु मिल जाती है, आपने एक मंत्र का अनुष्ठान किया, आपके मंत्र के अनुष्ठान से आपको कोई वस्तु मिल गई, शांति मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। मंत्र तो है, कुंती के पास मंत्र है कि जब तुम जाप करोगे कोई भी देवता आ जाता है तुम्हारे पास में, देवता को बुलाने वाला मंत्र है कुंती के पास में, 5 देवता को बुला लेती हैं, सारा जीवन रो के बीता है। समझना, अब आप इससे ज़्यादा दृष्टांत नहीं दूंगा। मंत्र है, मंत्र से देवता का आवाहन कर लेती हैं, 5 पुत्र सामने हैं, वैसे कह लो कि 3 हैं, कर्ण, युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, 4 है ना। लेकिन जीवन में कितनी शांति मिली, कितना सुख मिला। हाँ? दशरथ जी महाराज ने मंत्र के बस से पुत्रेष्ट यज्ञ किया ना, मंत्राधीन यज्ञ हुआ, बेटा मिले, राम मिले, और रो रो के शरीर छोड़ना पड़ा। आपके मंत्र से शांति मिल जाए ये हमारी गारंटी तो नहीं है। बस हाँ, अब आप इतने में समझ लेना। तो हम कहते हैं उस परम तत्व को जानो, उसकी उपासना करो। हाँ ठीक है। मूढ़ा जपंतु, ये महाराज अब जप रहा है ओम का, हाँ, ब्रह्मदेव प्रकट हो प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ये टीवी में सुना था, न जाने कहाँ मंत्र लिखा है। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ये टीवी वाला है मंत्र, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो प्रसिद्ध प्रसिद्ध। अरे पागल आदमी। अब इतना आप रावण से आप ज़्यादा मंत्र नहीं जानते हो, हिरण्यकश्यप से ज़्यादा मंत्र तो हो, लेकिन मूढ़ा जपंतु, मूढ़ आदमी। अब ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो बस बेड़ा ही पार हो जाएगा। ये वाला मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, हाँ, शमशान में जाके सिद्ध करता हूँ, अमावस्या की आधी रात में जाके सिद्ध करता हूँ। तो हमारे दरवाजे क्यों आया है? बोले 500 रुपया दे दो। हाँ, मंत्र सिद्ध कर रहा है 500 रुपया के लिए, मूर्ख आदमी। आप लोग फंस जाते हो, ना समझ हो। कम से कम यहाँ हाँ, मूढ़ा जपंतु, कौन जप रहा है सिद्ध करने के लिए? कौन जप रहा है? जो जप रहा है वो कौन है? मूढ़ा। हाँ, जो वशीकरण मंत्र जप रहा है, खजाना पाने के लिए मंत्र जप रहा है, रुपया पाने के लिए जप रहा है, बेटी की नौकरी लग जाए इसके लिए जप रहा है, फिर इसके लिए जप रहा है। अब कई लोग कहते हैं महाराज हमारे पास 5-6 मंत्र मैं जपता हूँ, एक माला इसके नाम की, एक माला उसके नाम की, एक माला उसके नाम की, एक माला आपने जो दिया था वो भी जप लेता हूँ। हाँ, सब पागल लोग। मूढ़ा कौन है? जो जप रहे हैं कौन है? मूढ़ा। कहा हुआ कुछ कि इसीलिए
हम खजाना ढूंढने वाला जो कर रहा है वो भी मूढ़ है। हाँ, खजाना जो देवता को बस में करने वाला जप रहा है वो भी मूढ़ है। जो बेटे की नौकरी लग जाए, बेटा बेटे बेटे बेटा नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, वो भी मूढ़ है। जो हमारे घर का दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, वो भी मूढ़ है। सब मूढ़ा, सब मूढ़ा। कोई ऐसा हो कि केवल भगवान से प्रेम है इसलिए जाप कर रहा हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, इसलिए जाप कर रहा हूँ कि हमको केवल परमात्मा चाहिए, परमात्मा से नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम है इसलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहा हूँ, ओम नमः शिवाय जाप कर रहा हूँ, लेकिन केवल भगवान से प्रेम, कुछ नहीं चाहिए। कोई हो ऐसा तो वो उपासना हो जाएगी, वो उपासना हो जाएगी। और कुछ चाहिए तो फिर आपका तो लेना देना हो गया। आपने भगवान का इतना जप किया, इतने बदले ये चाहते हो, ये तो लेना देना है, व्यापार है, मूढ़ा। और केवल भगवान से प्रेम है इसलिए। अहेतु किम भक्तिम कुर्वन्ति, प्रेम में कोई हेतु नहीं होता। भगवान से मेरा प्रेम है क्यों, नहीं जानता हूँ। भगवान के मंत्र का जाप करता हूँ क्यों, अरे क्यों, अपने पास रखे रहो, मेरा प्रेम है इसलिए। प्रेमी अपने प्रियतम की याद करता है, साधक अपने परमेश्वर की याद करता है। क्यों करते हो, बोले क्यों अपने पास रखो। फायदा नुकसान संसारी आदमी सोचता है, ये फायदा है ये नुकसान, मैं तो बस है। मूढ़ा जपंतु तेभ्यो अति मूढ़ा, हे भगवान, उनसे भी ज्यादा मूर्ख हैं वो लोग जो कोई सिद्धि के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, कोई सिद्धि के लिए, वस्तु पाने के लिए मंत्र आदि जपते हैं, वो तो मूर्ख हैं ही। उनसे भी मूर्ख वो हैं, कौन, कृषिम उपासताम। कृषिम उपासताम माने जो दिन भर खेती नौकरी घर परिवार के पालने में ही जिंदगी खपा रहे हैं, वो और मूर्ख हैं उनसे। कृषिम उपासताम माने दुनियादारी में जो फंसे पड़े हैं, जो संसारी में केवल फंसे पड़े हैं। बस हमारा क्या है महाराज, अरे महाराज अपनी ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी से अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करता हूँ, किसी की चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, यही सब कुछ है। ऐसे लोग उनसे भी ज़्यादा मूढ़। क्यों, क्योंकि असली तत्व को, आत्मा को तो भूले हुए हो, जो आपकी वास्तविकता है उसको तो भूले हुए हो। तो भीतर तो अशांति है, भीतर तो अशांति। तेभ्यो अति मूढ़ा, उनसे भी ज़्यादा मूर्ख वो जो संसार के कामों में इतने फंसे हैं कि परमात्मा को याद करने की भी फुर्सत नहीं। अगला श्लोक देखो, तिष्ठन्त मूढ़ा प्रकृताः, तिष्ठन्त मूढ़ा प्रकृता, प्रकृता माने प्रकृत लोग, ये पांच महाभूतों से बना हुआ शरीर को ही सब कुछ समझने वाले, इनको कहते हैं प्रकृताः, वो मूढ़। पांच महाभूतों से बना हुआ शरीर और पांच महाभूतों से बनी हुई दुनिया, यही सब कुछ है। इसको जो मानने वाले, प्रकृति को ही मानने वाले कौन हो गए, प्राकृता। ये शब्द ब्रह्मसूत्र में बहुत बार आएगा, उपनिषद में, हाँ अनेक बार आएगा। प्रकृति में ही जीवन जीने वाले वो कौन है, मूढ़ा। पड़े रहने दो, जन्मने मरने दो सबको, हमको क्या करना, हम दुनिया का ठेका थोड़े ले रखे हैं। तिष्ठन्त, तिष्ठन्त माने मरने दो, पढ़ने दो, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, गाएंगे, एक दिन जन्मदिन मना लेंगे, दूसरे दिन रोना शुरू कर देंगे। हाँ, जितना खुशी का दिन होता है, देवी देवता सब लोग, जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है, जिस दिन शादी विवाह होता है, हाँ सारा शरीर थक के चूर हो जाता होगा। सवेरे गला बैठ गया, कितना सुख मिला। कोई भी सुख होता है दुनिया का, दुख मिलता है, उसके बाद शरीर थक जाएगा, मन थक जाएगा, सब का सब। हम क्या करें, हम कोई जो है दुनिया को हम ज्ञानी बना देंगे थोड़े। निर्गुण उपास्ति ईर्यते, भैया मुझको तो बस यही अच्छा लगता है, मैं तो निर्गुण ब्रह्म की मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं अपना उद्धार चाहता हूँ, जिसको अच्छा लगे वो मेरे साथ चले। मैं तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ और मैं अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही करूँगा।
निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते करते यही साधना हो जाएगी, और यही निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान करा देगा, आत्मा का ज्ञान करा देगा, अपनी आत्मा की सत्यता का ज्ञान करा देगा, जिससे आवागमन से छुटकारा, शोक मोह से छुटकारा। विद्या एकत्या सर्व शाखा, समस्त शाखाओं में, सारे उपनिषदों में यह ब्रह्म विद्या की एक ही तरीका बताया गया है। ब्रह्म विद्या में भेद नहीं है। ब्रह्म विद्या को समझाने के लिए तरीके में भेद है, लेकिन ब्रह्म विद्या में भेद नहीं, सभी शाखाओं में। इसलिए हम तो महाराज उस ब्रह्म विद्या की शरण में हैं। हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान चाहिए जिसके बाद हमारा आना जाना ना हो, हमारे जीवन का शोक मोह छूट जाए। मैं तो उपासना करता हूँ, जिसको जहाँ जाना है जावे। अब इसी बात को आगे 2-3 श्लोकों में ब्रह्मसूत्र का प्रसंग ले आए। यही बात ब्रह्मसूत्र में भी कही गई है, तो हम इसको ब्रह्मसूत्र वाला प्रसंग आज तो नहीं ही छुएंगे। आगे जो है ब्रह्मसूत्र के अधिकरण हैं, तो इसका है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात थी उस पर आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। हाँ, पहली बात थी भक्ति, उपासना, पूजा जो भी करना हो उसके लिए प्रमाण हमारे वेद और शास्त्र हैं। लोकाचार को हम उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। दुनिया करती है, दुनिया कहती है, उससे हमारा उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। दुनिया करती है। हाँ, अब दुनिया करती है। आजकल कहीं शादी में चले जाओ महाराज, वो जयमाल के समय में लड़के को उठा लिए, उसने लड़की को उठा लिया। हमने देखा है काज जगह पर। एक कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है? लवेद है। ये वेद नहीं, ये हमारे लिए प्रमाण नहीं है। हमारे लिए प्रमाण, घोड़ी के आगे 4 घंटा नाचे बारात में, और पूजा करने का समय हुआ विवाह का, पंडित जी जल्दी करना, तेरी ऐसी तैसी। हाँ, ये सब दुनिया में ये सब होता है। हाँ, तो ये सब जो है शास्त्र के विरुद्ध है। जो शास्त्र के विरुद्ध कोई काम करता है फिर उसको शांति प्राप्त नहीं। हमारे लिए प्रमाण हमारा शास्त्र, उपनिषद, और उसके लिए सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो बात कैसे समझ में आएगी। तो निर्गुण उपासना की बात शास्त्रों में बताई गई है। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भी है, सगुण उपासना की बात भी बताई है शास्त्रों में। सगुण उपासना की भी बताई है, निर्गुण उपासना भी बताई है, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भी बताया है। हम सगुण उपासना से उठ के आ गए निर्गुण उपासना में, और यहाँ से उठ के चले जाएंगे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान में। ये उपाय है क्रमिक विकास में, ऐसा यहाँ पर बताया। ये उपनिषदों में ऐसे ही विद्या का निरूपण है। और जो मूर्ख लोग हैं वो मंत्र आदि के चक्कर में फंसे रहते हैं। अभी अमुक मंत्र जाप करेंगे फिर ये फल मिलेगा, अमुक मंत्र जाप करेंगे फिर ये फल मिलेगा, इसलिए एक उपासना नहीं करते। कुछ लोग हैं जो संसार के कामों में इतना समय लगा रखे हैं कि सारा दिन सवेरे से शाम तक दुनियादारी का काम, तो भक्ति उपासना करते नहीं। तो जिसको जो समझ में आवे करे, मैं तो उपासना भक्ति करता हूँ, दुनिया जैसी है। अच्छा, सब ज्ञानी हो जाऊं मैं तो ब्रह्मा बाबा का सृष्टि है? हमारे शास्त्र में तो एक दृष्टांत है कि सारा समाज यज्ञ करने वाला हो गया। किसी जमाने में सारा समाज यज्ञ करता है, गौ की सेवा करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं। इतना पुण्य होने लगा कि जो मरे सब स्वर्ग, जो मरे सब स्वर्ग, जो मरे सब स्वर्ग, नरक में कोई जावे ना। तो जमदूत लोग अंकुश भाला पास लेके गए और यमराज के पास, किसको भगावें, सारा खाली पड़ा है, तामिस रंतरामिस कुंभी पाक रौरव महारौरव सब खाली पड़ा है, किसको भगावें, क्योंकि इतना पुण्य होता कोई आ ही नहीं रहा। यमराज गए ब्रह्मा भगवान के पास, भगवान से कहा प्रभु अब हो गई नौकरी वोकरी खत्म। पूछा क्यों? बोले इतना पुण्य बढ़ गया कोई आता ही नहीं। भगवान ने कहा मैं ही कुछ करता हूँ फिर।
मैं ही कुछ करता हूँ, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। बिना विपक्ष के सरकार की कीमत क्या, विपक्ष भी होना चाहिए ना। तो भगवान फिर उस समय अवतार लिए जिनका नाम पड़ा महात्मा बुद्ध का अवतार। ये माना जाता है महात्मा बुद्ध का अवतार। उन्होंने वेदों की निंदा किया, शास्त्र की निंदा किया, यज्ञ मत करो, यज्ञ में हिंसा होती है, उन्होंने निंदा किया। लोगों ने यज्ञ करना वगैरह दिया छोड़, और यमराज का काम फिर से ठीक ठीक चलने लगा। तो इस जिसको करना है करो, हमको क्या करना है, हम सब को सुधार देंगे, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और ना ही झूठा अभिमान मैं रखता हूँ कि मैं सबको सुधार दूंगा। उसको रास्ता बताएंगे जो हमारे पास आएगा। और मैं ऐसी उपासना, ऐसी साधना करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।